ईरान की जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, वो या तो कंप्रोमाइज्ड है या बिल्कुल नाअहल है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि ईरान में कोई भी शख्सियत हमारे से महफूज नहीं है। और इसके लिए वो जो थ्योरी पेश कर रहे हैं जो वेस्टर्न मीडिया, वो ये है कि यहाँ पे 2 महीने पहले मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे 2-3 पे उसी बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट कर दिया गया था और हमारे एजेंट्स ने वो किया था। दूसरी तरफ ईरान भी इस सिचुएशन को समझता है और वो उसका काउंटर कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि व्हाट्सएप या किसी और फ़ोन ऐप के ज़रिए ट्रैकिंग लगाकर और ये लोकली मिसाइल फायर किया गया। क्योंकि अगर ये लोकली मिसाइल फायर होता है तो फिर उस पर उस किस्म का इल्ज़ाम नहीं आता है जो वेस्ट प्लेस कर रहा है कि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल किसी जो है उनकी महारत जो है वो बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ है। तो इस वक्त एक तो ये टसल चल रही है। दूसरा ये है कि जो काम इन्होंने किया है उसका मैसेज जो दूसरी गल्फ़ स्टेट्स है उसमें भी गया है कि इसराइल की पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ईरान इस वक्त उस लिहाज से थोड़ा सा ख़ुद को आइसोलेटेड भी फील कर रहा है। एक तो एम्बेरसमेंट बेतहाशा है। उनके एक मीडिया ने लिखा कि ये नहीं हुआ कि वहाँ उनका मेहमान मारा गया, और ये नहीं हुआ कि उनके सबसे जो मजबूत हिसार है उसमें मारा गया है, और ये नहीं हुआ कि ईरान को एम्बेरसमेंट हुई है, बल्कि ये सब हुआ और उससे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। तो ये इस वजह से एक गुंजलक सूरत हाल। अब ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे इन काइंड बराबर ज़रूर होना चाहिए, यानी क्वालिटेटिवली बराबर होना चाहिए। अब वो महज 300-400 मिसाइल या ड्रोन चला कर वो बात पूरी शायद ना हो सके। उसको उसी तरह स्मार्ट और वेल क्राफ्टेड किस्म का कोई मंसूबे के साथ सामने आना पड़ेगा, जिससे इसराइल को भी ये मैसेज मिले कि वो जिस तरह एक मोनोपोली अपनी समझ रहा है इलाके के मामलात पर या खित्ते में, जिस तरह वो अपना असर पैदा कर रहा है, वो शायद अब ईरान उसके लिए एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश कर सकता है। लेकिन ये बहरहाल अब जो प्रीएम्पशन चल रही है कि कल मंडे तक जो है वो हमला हो जाएगा, ट्यूसडे तक, ये भी ईरान को जिच करने के लिए है बेसिकली। ये मैं नहीं समझता कि कोई भी हमला इस तरह हो सकता है कि वो पहले उसकी कैलेंडर दे दें। वो जब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ ही ना रहा तो वो फिर हमला किस काम का है। ये तो सारा ये है कि ईरान के लिए वक्त बहुत मुश्किल है, नए प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर बहुत इंटरनल प्रेशर है, लेकिन इससे किस तरह वो बुर्दबारी से आगे गुजरते हैं और फिर अपना को प्लान अनलीश करते हैं। ना ये प्रॉक्सी से काम होना है और ना ये 300 मिसाइल चला के काम होना है। ये काम किसी ऐसे तरीके से होना है जिससे वाकई एक स्ट्रेटेजिक मैसेज जो है वो मिले इसराइल को। ठीक बात।